तो रसीला दानेदार बहुत ही टेस्टी इस तरह का हलवा कि जो कि आपके मुंह का जायका ही बदल देगा, इतना शानदार। उसका बिल्कुल नया तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि इंशाल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएगा। और हलवा जो है बिल्कुल दानेदार बन के तैयार होगा, डेले नहीं बनेगी। अच्छा, 2 दिन बाद भी आप इस हलवे को गर्म करके खाएंगे तो यकीन करें बिल्कुल उतना ही नरम व मुलायम होगा जैसे कि अभी बना है। ये इतना का शानदार इसका टेक्सचर है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो इस रेसिपी को मस्ट ट्राई कीजिएगा, और जब भी आप किसी रेसिपी को ट्राई करें तो उसको एंड तक ज़रूर वॉच किया करें और कोई भी स्टेप को आप स्किप मत कीजिएगा। तो जी, बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर हमने 1 कप सूजी ली है जिसको आप अच्छी तरह से छान लें। अच्छा, आप चाहें तो कोई सा भी कप जो है घर में चाय वाला कप वो भी आप सेट कर लें, क्योंकि हमने परफेक्ट पैमाइश से ही ये हलवा तैयार करना है। तो 1 कप मैंने सूजी ली है, उसको छानने के बाद हम इसको किसी भी मोटे पैंदे वाले बर्तन में डालकर इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अच्छा, फ्लेम जो है बिल्कुल लो टू मीडियम होनी चाहिए, क्योंकि यह बहुत जल्दी से ये जल जाएगी। तो बिल्कुल हल्की सी आंच पर हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है। तो इसको कुक करते हुए आपने इसको कंटिन्यूसली चम्मच के साथ इसको चलाना है ताकि ये जल ना जाए। तो जो ही हम 4 से 5 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे तो इसमें बड़ी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद जी हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको किसी खुले बर्तन में फैला देंगे ताकि अच्छी से ही ठंडी हो जाए। तो इसके साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि थोड़े दिन पहले मैंने एक रेसिपी शेयर की थी हलवे की, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आई। बहुत सारे लोगों ने इसको पसंद किया और आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो सूजी को हम अच्छे से सेपरेट कर देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। अच्छा, सिर्फ 1 से 2 मिनट लगेगा तो ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी। तो इसको हमने क्या करना है, बाउल में शिफ्ट कर देना है। तो बस इस तरीके से अगर आप हलवा बनाएंगे, यकीन करें ये बिल्कुल नया तरीका है और इतना कोई शानदार हलवा बनकर तैयार होता है कि मेरे सारे घर वाले तो इस हलवे के फ़ैन हो चुके हैं। और ना ही इस हलवे को बनाना मुश्किल है, बहुत ही आसान है। बस मिनटों में ये हलवा बनके तैयार हो जाएगा। तो हमने जी 1 कप पानी जो है वो इस सूजी में डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको कवर करके रख देंगे। अच्छा, इसको कोई ज़्यादा देर भिगोने की ज़रूरत नहीं है, आप 15 से 20 मिनट इसको भिगो दें, बिल्कुल इनफ है इसके लिए इतना टाइम। इसको हम कवर कर देंगे और उसके साथ हम एक कढ़ाई लेंगे। अच्छा, मोटे पैंदे वाला बर्तन लेंगे तो जो हलवा है बड़ा ही शानदार बनेगा। तो इसमें हमने 1 कप जो है वो घी का शामिल किया है। मैं डालडा घी यूज़ कर रही हूँ, आप देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ऑयल में इतना अच्छा जो टेस्ट है हलवे का वो नहीं आएगा, आप डालडा यूज़ कर लें अगर देसी नहीं है। तो इसके साथ जो हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप चीनी। उसी कप से मैंने परफेक्ट मेजरमेंट के साथ जो है वो चीनी शामिल कर दी है। और अब लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसको जो है वो कुक करना है। अच्छा, हल्की आंच पर करेंगे ना तो चीनी बहुत ही शानदार सी कैरमल हो जाएगी, लेकिन बड़े ही एहतियात से आपने इसको करना है ताकि कहीं इसका कलर जो है डार्क ना हो जाए। अच्छा, मेरी एक सिस्टर ने कमेंट किया था क्या हम घी का कम यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली कर सकते हैं, अगर आपको घी नहीं पसंद तो आप कम घी भी कर सकते हैं। जो परफेक्ट रेशो होती है हलवे की वो 1 कप घी, 1 कप चीनी और 1 कप सूजी और 3 कप पानी होता है। लेकिन आप चाहें तो इसमें घी कम कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी भी कम कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से चीनी जो है ये कैरामल होना शुरू हो गई है। अच्छा, यहाँ पर आपने बहुत ही एहतियात से काम लेना है, चीनी को आपने डार्क कलर नहीं देना, ठीक है। ये देखिए जो नहीं इस तरह का कलर होना शुरू हो जाए तो मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। अच्छा, फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद 1 मिनट बाद हमने इसमें पानी का शामिल करना है। जब पानी डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा उछलेगी, इसलिए यहाँ पर आपने बेहद एहतियात से काम लेना है। कोशिश कीजिएगा कि आप इसको कवर कर लें। अच्छा, 1 मिनट हो गया है मुझे फ्लेम को ऑफ़ किए हुए, तो अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी जो है इसमें शामिल करूँगी। तो ये वाला काम आपने बिल्कुल एहतियात से करना है, क्योंकि जब कैरामल अगर सिंपल कैरामल भी हम बनाए चीनी का तो पानी बहुत ज़्यादा उछलता है, और जो घी है उससे तो बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए। तो ये देखिए मैंने 1 कप पानी जो है वो इसमें शामिल कर दिया है। अब हम दूसरा कप पानी जो है वो भी शामिल कर देंगे। जो थर्ड वाला कप है वो हमने सूजी में डाल दिया था। 3 कप जो पानी है वो बिल्कुल हमारा परफेक्ट हो गया है। 1 कप घी, 1 कप चीनी और 1 कप सूजी। अब हम इसमें कुछ इलायचियाँ शामिल कर देंगे, सब्ज़ इलायचियाँ 2-3 आप शामिल कर दें और इसको कुक करेंगे हम। तो बस आपने परेशान नहीं होना और 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको चलाते हुए कुक करेंगे तो कैरेमल जो है ये बिल्कुल ही मेल्ट हो जाएगा। तो जब अच्छा सा बॉयल आना शुरू हो जाए और कैरेमल जो है ये बिल्कुल मेल्ट हो जाए, उस वक्त हम इसमें शामिल कर देंगे वो भीगी हुई सूजी, जिसको हमने 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रखा है। जब इस तरह से बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो ये देखिए कैरेमल जो है कि बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। तो और इसके साथ साथ आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो सूजी में जितना भी पानी था सारा का सारा इसने सोख कर लिया है। तो सारी सूजी हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे।
तो बस 2 से 3 मिनट बाद टोटली इसका जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाएगा। और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी जल्दी से ये थिक होना शुरू हो गई है। इसकी टोटली कंसिस्टेंसी जो है वो चेंज हो गई है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही ईजी है यकीन करें ये हलवा बनाना। और इसका टेस्ट इतना कोई नेक्स्ट लेवल का है कि जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह तो आपको ये हलवा अपने घर वालों की फरमाइश पर दोबारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। बस इसके लिए आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो और ना ही आपकी रेसिपी ख़राब हो। बिल्कुल एज इट इज़ फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन किस्म का हलवा बन के तैयार होगा। तो नॉर्मली जब हम पुराने तरीके से या देसी तरीके से हलवा बनाते हैं तो तब भी 1 कप सूजी में 1 कप घी ही डलेगा। लेकिन यकीन करें अगर आप इस तरीके से भिगोकर सूजी को बनाएंगे तो जो घी है वो बहुत ज़्यादा, ये देखिए इसने रिलीज़ कर दिया है। हालांकि मैंने 1 कप घी ही शामिल किया है, कोई ज़्यादा नहीं किया। बहुत ही शानदार ये बन के तैयार होगा, लेकिन ये तभी आपको पता चलेगा जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। इंशाल्लाह बेहद लजीज होगा। अच्छा, अब हम इसमें एक चीज़ डालेंगे जिससे ये हलवा जो है बिल्कुल भी इसके डेले नहीं बनेंगे। बेशक आप इसको 2 दिन बाद भी गर्म करके खाएंगे तो यकीन करें ये बिल्कुल उतना ही नरम मुलायम होगा जैसे कि अभी अभी आपने इसको तैयार किया है। बहुत ही शानदार टेक्सचर इसका आएगा। तो हमने इसमें सिर्फ 1 चम्मच मैदे का शामिल कर देना है और उसके बाद हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक करना है ताकि जो मैदे का जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, ना ही कोई इसका लम्स बनेगा। यकीन करें आप देख सकते हैं कि हलवा जो है कितना सॉफ्ट है, कितना नरम व मुलायम है। यकीन करिए इतना रसीला, इतना दानेदार सूजी का हलवा बन के तैयार होगा कि जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगा, क्योंकि ये बनता ही बहुत टेस्टी है। तो रेसिपी तो आपको इंशाल्लाह बहुत ही पसंद आएगी, लेकिन इसके साथ साथ आपने मुझको ये भी बताना है कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं। ये जानकर मुझे बहुत खुशी होती है कि आप इतनी दूर दूर से वीडियो को वॉच करते हैं। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो इसके साथ अगर आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स हैं आप वो भी इसमें शामिल कर दें तो इसको सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना का शानदार ये हलवा है। इसका टेक्सचर देखिए बहुत ही कमाल का है। तो ये देखने में जितना का मज़े का लग रहा है, यकीन करें खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है। बहुत ही ज़बरदस्त है। बच्चों को बना कर दें और हफ्ते में कम से कम आप 1-2 मरतबा तो ज़रूर इस हलवे को बनाया करें, या जिस तरीके से आप हलवा बनाना पसंद करते हैं उस तरीके से बनाएं। अच्छा, मेरे चैनल पर बहुत सारे हलवे की जो है वीडियो मैंने शेयर की हुई है आपसे। उसमें बेसन का जो हलवा है सूजी वाला, और अंडे और सूजी का हलवा, और भी बहुत ही शानदार रेसिपी हैं। ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और अपने नाश्ते को 4 चाँद लगाइएगा ये हलवा बनाकर। इंशाअल्लाह ताला बच्चों बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये बनता ही बहुत टेस्टी है। इसके साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स।